अच्छा, तो जो भी स्कॉलरशिप इम्तिहान की तैयारी कर रहा है, ये समझ लें कि ये गुफ्तगू खास उनके लिए है। आज हम इसके पहले और सबसे अहम पर्चे यानी उर्दू के निसाब को खोलकर देखेंगे, एकदम आसान ज़बान में। तो देखते हैं कि आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। ये समझें कि ये कामयाबी का एक पूरा रोड मैप है। हम एक एक चीज़ को तफसील से देखेंगे ताकि कोई भी कंफ्यूजन बाकी ना रहे। चलें जी, शुरू करते हैं बिल्कुल बुनियादी बातों से। सबसे पहले तो ये जान लें कि ये इम्तिहान है क्या। और हाँ, एक बहुत बड़ी खबर है चौथी जमात के तलबा के लिए। तालीमी साल 25-26 से ये स्कॉलरशिप इम्तिहान दोबारा शुरू हो रहा है, तो समझ लें कि ये तैयारी की गाइड अब और भी ज्यादा जरूरी हो गई है। ठीक है, तो ये तो हो गई बुनियादी बातें। अब जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो उर्दू का पर्चा है, इसका पूरा ढांचा कैसा होता है। याद रखिए, उर्दू के पर्चे में आपको मिलेंगे पूरे 25 सवाल, और इन 25 सवालों के कुल नंबर बनते हैं 50। सीधा सा हिसाब है, हर सवाल के 2 नंबर। एक और अहम बात, ये जो उर्दू का पर्चा है ना, ये पेपर 1 का हिस्सा है और इसका वक्त रियाजी यानी मैथ्स के साथ मिला हुआ है। तो 1.5 घंटे में उर्दू और रियाजी दोनों करने हैं, इसलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत बहुत जरूरी है। अच्छा, तफसील में जाने से पहले जरा इस चार्ट पर एक नजर डालें। ये आपको पूरी कहानी बता देगा। यहां से बिल्कुल साफ पता चल रहा है कि निसाब के किस हिस्से का कितना वजन है और कहां ज्यादा मेहनत करनी है। चलें अब एक एक करके इन यूनिट्स को समझते हैं। शुरुआत करते हैं पहले 2 यूनिट से, फहम और कवायद। तो ये जो पहले 2 यूनिट है ना, ये दरअसल 2 चीज़ें चेक करते हैं। एक तो ये कि जो कुछ लिखा है वो समझ में आ रहा है या नहीं, और दूसरा ये कि ज़ुबान के जो बुनियादी उसूल हैं वो मालूम है कि नहीं। यूनिट 1 यानी फहम, इसका मतलब है समझ। इसमें कुल 6 सवाल आएंगे और वो किसी पैराग्राफ, किसी नज़्म या फिर किसी इश्तिहार या खबर पर मबनी हो सकते हैं। आपको बस पढ़कर समझना है और जवाब देना है। फिर आता है यूनिट 2 यानी अमली कवायद, सीधे लफ्ज़ों में ग्रामर। इसमें से आएंगे 5 सवाल और इनमें सब कुछ हो सकता है। इस्म, ज़मीर, सिफ्त, फेल, मुज़क्कर मोनस, वाहिद जमा, और हाँ, ज़माने और सही जगह पर कॉमा, फुल स्टॉप लगाने जैसी चीज़ें भी। तो कवायद तो हो गए। अब देखते हैं कि ज़ुबान को रोज़मर्रा ज़िंदगी में कैसे इस्तेमाल किया जाता है और अल्फाज का ज़ख़ीरा कितना अहम है। तो अब हम सिर्फ उसूलों की बात नहीं करेंगे, बल्कि देखेंगे कि असल ज़िंदगी में ज़बान का इस्तेमाल कैसे होता है। ये अगले 2 यूनिट इसी बारे में है। यूनिट 3 है ज़बान का इस्तेमाल। इसमें भी 6 सवाल होंगे। इसमें मुहावरे, कहावतें, मुकालमे और बेतरतीब जुमलों को सीधा करना जैसी चीज़ें शामिल हैं। और एक मज़ेदार चीज़, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी के जो अल्फाज हैं ना, उनके उर्दू मुतबादिल भी पूछे जा सकते हैं। ओके, अब जरा पूरी तवज्जो यहां दें, क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं सबसे अहम हिस्से की, यूनिट 4, जो कि पूरे पेपर में सबसे ज्यादा नंबरों का है। जी हां, इसमें से आएंगे पूरे 8 सवाल, और इसमें क्या कुछ नहीं है। मुतरादिफ अल्फाज, मुतजाद अल्फाज, माम में जानवरों की आवाज़ें, उनके घर और तो और अल्फाज को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगाना भी इसी में शामिल है। तो जनाब, निसाब तो अब बिल्कुल साफ हो गया। अब सवाल ये है कि तैयारी कैसे की जाए। तो चलें अब देखते हैं कामयाबी का मास्टर प्लान। देखें, कामयाबी के लिए ये 3 काम बहुत ज़रूरी हैं। नंबर 1, 2017 से 24 तक के सारे पुराने पेपर्स हल करें, इससे पेपर का पैटर्न समझ आएगा। नंबर 2, अखबार और इश्तिहार पढ़ने की आदत डालें। और नंबर 3, अपनी स्कूल की किताबों को घोलकर पी जाएं। और एक आखिरी लेकिन बहुत अहम बात, अपना टारगेट जहन में रखें। स्कॉलरशिप के लिए क्वालिफाई करने के लिए हर पर्चे में कम से कम 40% नंबर लाना लाजमी है। तो अब सारा निसाब आपके सामने है, तैयारी का तरीका भी बता दिया। अब कामयाबी का रास्ता बिल्कुल साफ है। तो फिर सवाल सिर्फ एक ही है, इस तैयारी का पहला कदम कौन और कब उठा रहा है?